जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तो हम हमारे लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता, उनकी बात कर रहे थे। तो रामदेव जी के बारे में आज हम पढ़ाई करते हैं। रामदेव जी पंचपीरों में शामिल है। पांच पीर, पांच जो हमारे लोक देवता हैं वो हमारे पीरों के अंदर शामिल होते हैं। पीर जिन्हें मुस्लिम भी पूजते हो, है ना। पांचों पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया जी मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जी हाँ। तो रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये हमारे पांच पीर थे। पीर वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें वो मुस्लिम समुदाय है वो भी पूजा करता है, जैसे कायम खानी हो गए, या जो पहले जिनके पूर्वज कभी हिंदू हुआ करते थे वो लोग भी इन हमारे लोक देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। पीर का मतलब होता है देवता। पीर का मतलब होता है देवता। उर्दू में पीर का मतलब होता है देवता। तो पांच पीरों में शामिल रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी और मांगलिया मेहा जी। पांचों पीर जो हैं इनको मुस्लिम संप्रदाय भी पूजते हैं। आज बात करते हैं रामदेव जी की। तो रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी के अंदर उड़कासमेर नामक गांव पड़ता है, सिव तहसील बाड़मेर के अंदर। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे वो अजमल जी थे। इनके पिता का नाम अजमल जी थे। और अजमल जी को भगवान विष्णु के आशीर्वाद स्वरूप, और यह बालीनाथ जी का आपको जिक्र भी मिलेगा कहीं ना कहीं, तो विष्णु के अवतार ये माने गए हैं। विष्णु या कृष्ण के अवतार ये माने गए हैं। रामदेव जी किनके अवतार माने गए हैं? कृष्ण के अवतार माने गए हैं। अजमाल जी के घर में इनका जन्म होता है। इनकी माता जो है, इनका नाम नेतल मेणादे था। इनकी माता का नाम मेणादे था। तो अजमल जी तो इनके पिता हो गए, और माता जी का नाम जो था मेणादे था, और पत्नी का नाम नेतल दे था। पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। नेतल दे खुद अमरकोट की, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, वहां की राजकुमारी थी नेतल दे। और इनको भी पर्चा दिया गया था। इनके चमत्कार जो है पर्चा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्चे। इनके चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चे। इनके चमत्कार, रामदेव जी के जो चमत्कार है उन्हें आम क्या कहते हो? पर्चा कहते हैं। तो नेतल जी को भी पर्चा दिया गया था। उसके बाद में इनकी बहन का नाम है सुगुणाबाई। और वैसे ही एक इनकी मुंह बोली बहन थी, धर्म की बहन दाड़ीबाई, जो मेघवाड़ जाति से थी। और सिख सद्भाव, हिंदू और मुस्लिम सद्भावना के साथ साथ इन्होंने ऊंच नीच जाति प्रथा का विरोध भी किया और समाज सुधार कार्य भी किए। तो वो जो दाड़ीबाई जी थे वो मेघवाड़ जाति के थे। वही जो व्यक्ति है आज कामड़िया पंथी कहलाते हैं, उन्हीं के, उनको रीखियां कहा जाता है। और वो वहां पर तेरह ताली नृत्य करते हैं। इनके जो मेले का आयोजन होता है तब। इन्हें कृष्ण का अवतार माना गया। मैंने विष्णु का बताया क्योंकि विष्णु हो अवतार तो विष्णु जी के ही है, कृष्ण भी। इसके अलावा देखिए इनके गुरु जो है वो बालीनाथ जी है। हाँ, बालीनाथ जी गुरु रामदेव जी के भी हैं। साथ में इनके जो मौसेरे भाई हड़बू जी हैं उनके भी क्या है? गुरु है। इनका घोड़ा है जो लीलो घोड़ो। कौन सा घोड़ो? लीलो घोड़ो। देखो, नीले नीले कलर का घोड़ा होता है, इसलिए इनको लीला घोड़ा कह दिया। ठीक, ऐसे ही आपसे पूछेंगे पाबू जी केसर कालमी के बारे में पूछेंगे तो पाबू जी की घोड़ी हो गई। गोगा जी के बारे में गोगा बप्पा बताओगे आप। मांगलिया जी मेहा के बारे के आप किरण काबरा बताओगे। तो आपको इनके घोड़े का भी नाम पता होना चाहिए, है ना। इतने बड़े संत है, राजकुमार है, पैदल थोड़ी जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। अभी भी अपन नॉर्मली बात करते हैं तो भी अपने पास नॉर्मल गाड़ी अपाची है, पल्सर है, तो इनकी अपाची पल्सर बुलेट यही हुआ करती थी पहले। ठीक है। इनकी पचरंगी पांच रंगों की ध्वजा होती है, वो क्या कहलाती है? नेजा। अब आप ये अपन अब मारवाड़ी शब्दों में देखते हैं ना, तो नेजे का मतलब ही पताका, नेजा का मतलब भी झंडा होता है। तो इनका जो ध्वजा है पांच रंगों की वो कौन सा होता है? नेजा। इनका जो रात्रि में जागरण होता है वो जम्मा कहलाता है। प्रतीक चिन्ह जो होते हैं इनके पगले होते हैं, देखते हैं अपन रामदेव जी के मंदिर में पगले की पूजा होती है। इसके अलावा इनने समाधि जो ली थी वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 में ली थी। इन्होंने जीवित समाधि ली थी। फिर और क्या ध्यान में रखोगे कि इनकी जो जन्म होता है, ये जन्म इनका होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, यानी दूज दूज को इनको जन्म होता है। और इसी दिन इनको क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज। क्या कहा जाता है? बाबारी बीज। बाबेरी बीज। तो ये द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, इसे कहा जाता है बाबेरी बीज। और इन्होंने समाधि ली थी
ग्यारस के दिन, इनसे एक दिन पहले दाढ़ी बाई ने समाधि ली थी, वो ध्यान में रखना। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, ये देखो धर्म बहन बनाई थी किसे, दाढ़ी बाई को। इसका मतलब ऊंच नीच की जो भावना है वो खत्म की थी। मेघवाल जाति की स्त्री थी, उसको अपनी बहन बनाया था इन्होंने, दाढ़ी बाई को। और इसी के साथ हिंदू मुस्लिम सद्भावना तो वैसे ही हो गई ना, क्योंकि इनको मुस्लिम व्यक्ति भी पूछते हैं, क्योंकि पीरों में ये शामिल है। देखिए बाबू जी हो गए, जैसे गोगा जी को सारे कायम खानी जो मुस्लिम है वो पूछते हैं। आगे देखिए, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला जो गीत होता है वो ब्यावले कहलाते हैं, ये आपको सबको पता ही है। और मुख्य आकर्षक जो होता है कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा तेरा ताली नृत्य किया जाता है। देखो जो मेघवाड़ भक्त होते हैं इनके, वो रीखियां कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीखियां। और इन्हीं के द्वारा जो पंथ बना है वो कौन सा है? कामड़पंथी। और दूसरी चीज आप क्या ध्यान में रखोगे, क्या आप ध्यान में रखोगे, इसमें तेरा ताली नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? तेरा ताली नृत्य होता है। मंजीरे का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वैसे इनके मंदिर कहाँ कहाँ होंगे, जैसे अपने इसमें रामदेवरा में तो होगा ही एक मंदिर, इसके अलावा बिरांटे का ध्यान में रखना है, इसके अलावा अपने छोटा रामदेवरा गुजरात वाला ध्यान में रखना है। और इनके एक गुरु है जो मैंने आपको बालीनाथ के बारे में बताया। देखो तो बालीनाथ जी का जो मंदिर है ना, वो जोधपुर की मसूड़िया पहाड़ी पर है। इनके गुरु कौन है? बालीनाथ जी। हड़बू जी और रामदेव जी दोनों के जो गुरु है वो बालीनाथ जी है। और इनका मंदिर जो है ना एक, वो कहां पर है? मसूड़िया पहाड़ी जोधपुर, मसूड़िया पहाड़ी जोधपुर। तो ये इसके एक मंदिर जो है, लोक देवता हमारे रामदेव जी, इनका अलग से ध्यान में रखना है। बाकी रामदेवरा में तो मैं मंदिर है ही है विश्व प्रसिद्ध। लक्की मेला बढ़ता है, भैरव नामक राक्षस का इन्होंने वध किया था। और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है कि इन्होंने रामसागर तालाब भी बनाया था जैसलमेर में, वो इनके पर्चों के अंदर पढ़ेंगे हम। रामदेवरा में है, एक अपने विराटिया में है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है। चित्तौड़ में भी इनका मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध है। और एक मंदिर छोटा रामदेवरा कहां पड़ता है? गुजरात में। छोटा रामदेवरा गुजरात में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे रामदेव जी थे। रामदेव जी के जो चमत्कार है वो पर्चा कहलाते हैं। तो इन्होंने हड़बू जी को भी पर्चे दिए थे। जैसे अपन बात करते हैं कितने पर्चे, इनकी एक पुस्तक है 24 बाणियां। इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है? 24 बाणियां। इन्होंने खुद ने लिखी थी ये किताब। इनकी एक जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? 24 बाणियां। इनकी पुस्तक क्या है? 24 बाणियां की एक पुस्तक है जिसका नाम है 24 बाणियां। इन्होंने स्वयं ने ये किताब लिखी थी। और इनके 24 जो पर्चे हैं वो दिए गए हैं इसके अंदर। ये पुस्तक कई बार एग्जामों में पूछी गई है। तो 24 पर्चे इन्होंने दिए थे। एक एक पर्चे, जैसे आपको नॉर्मली पर्चा ध्यान में होना चाहिए पिता और माता के लिए। एक इनको पीरों का पीर कहा जाता है, राम सा पीर, पीरों का पीर। जो मक्का से पीर आए थे ना, उनको भी पर्चा दिया था, 13वां पर्चा। तो देखो जैसे बात करते पहले पर्चे की, तो प्रथम पर्चा पिता को दिना दूध प्रीड़ा माही किना। उस पर्चे को, दूध को क्या किया था? कम कर दिया था। पर्चा दूजा जन नहीं पाया दूध उफणता चरा उठाया। पर्चा तीजा पुरजन पाया चित्रों का घोड़ा ही सा आया। पर्चा चौथा भैरव मारा भक्तजनों का कष्ट निवारा। तो भैरव नामक राक्षस का क्या किया था? इन्होंने वध किया था। पंचम पर्चना रत्ना पाया पुंगल जा पर फन छुड़ाया। जो रतन सिंह पुंगल का शासक था उसको दिया था। पर्चा छठा विजय सिंह पाया जलानगर शरणायत आया। पर्चा सप्तम सुगना पाया। देखो सुगना इनकी बहन थी। तो प्रथम पर्चा, सप्तम पर्चा सुगना पाया मुआ पुत्र पल में उड़ाया। सुगना जी के जो बेटे थे उनको जीवित कर दिया था। पर्चा अष्टम बोहित पाया जा प्रदेश भंवर लाया। भंवर डूबती नाव उबारी प्रगट टेर पहुंचे उतारी। नौवां पर्चा विरम पाया बनिया जब हाल सुनाया। 10वां पर्चा पा बिंजारा, बिंजारे को दिया था। नमक को क्या कर दिया? मिश्री को क्या कर दिया था? नमक बना दिया था। फिर वापस पर्चा 11 कृपा थारी नमक हुआ मिश्री स्वर सारी। पर्चा दादश ठोकर मारी निकलंग नाड़ी सिरजी प्यारी। और ये पर्चा 13वां पीर पधारिया। जो मक्का से पीर आए थे ना, पर्चा 13वां पीर पधारिया। मक्का से कुछ 5 पीर आए थे, मुस्लिम संप्रदाय के लोग आए थे, मक्का से मुस्लिम आए थे, उन्हें पीर कहा गया था। तो पर्चा 13वां पीर पधारिया लय कटोरा कार सारा। इन मुस्लिम संतों ने कहा था कि हम आपके जो है पात्रों में भोजन नहीं करेंगे, बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे। तो रामदेव जी ने मक्का से लेके आ गए थे ये बर्तन, हवा में लेके आ गए थे, मंगवा लिए थे। मक्का से कहा मंगवा लिए थे? इन मुस्लिमों के पात्र मंगवा लिए थे जिनमें भोजन करते थे। तो इन मुस्लिमों ने इनको पीरों का पीर कहा है। तो पर्चा 13वां पीर पधारिया लय कटोरा कार सारा। 14 पर्चा जाम हो गया निसर्जन खारा करवाया। पर्चा 15
फिर बतलाया राम सरोवर प्रभु खुदवाया। तो राम सरोवर तालाब देख लो, पर्चा 16, पर्चा 15। फिर बतलाया राम सरोवर प्रभु खुदवाया, राम सरोवर तालाब। पर्चा 16, हरबू पाया दर्श पाया अतिशय हर्षाया। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी, उनको शास्त्र का ज्ञान दिया था, पढ़ाई लिखाई की शिक्षा दी थी। तो पर्चा 16वां पर्चा हड़बू जी को दिया था। हड़बू जी भी लोक देवता है, सांकड़ा राजपूत थे, लेकिन इनके भाई थे, ये तो तंवर वंशीय थे। रामदेव जी जो थे वो तंवर वंशीय थे, और हड़बू जी जो थे वो सांकड़ा राजपूत थे। रामदेव जी के कहने पर उन्होंने शस्त्र वगैरह के साथ साथ, शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान भी हुआ था। तो पर्चा 16, हड़बू पाया दर्ज पाया अतिशय हर्षाया। पर्चा 17, हरजी पाया दूध थड़ा बकराया क्या आया। मतलब एक हरजी नाम के व्यक्ति थे, हरजी बाटी, उनको पर्चा दिया था, उनके चमत्कार दिखाया था। पर्चा 17, हरजी पाया दूध थड़ा बकराया क्या आया। पर्चा 18वां, हाकिम खातो दवा पेद प्रभु दीना। पर्चा 18वां, हाकिम पाया सूते को धरती लुढ़काया। पर्चा 19वां, दलजी पाया पुत्र पाए मन में हर्षाया। पर्चा 20वां, पाए सेठानी आए पुरबु सुन गदगद वाणी तुरंत सेठ सरजीवन गिना भक्तुजागर अभय विरदिना। पर्चा 24वां, बख्शी पाया मुआ पुत्र पुल में उड़ाया। जो सुगुणाबाई जी थे ना, उनके बच्चे को वापस जीवित कर दिया था। तो कुल मिला के बात यह है कि इनके चमत्कार क्या कहलाते हैं, पर्चे कहलाते हैं। पीरों का पीर क्यों कहते हैं, क्योंकि 13वां पर्चा जो है मुस्लिम संतों को दिया था कि आप अगर हमारे पात्रों में खाना नहीं चीमते हो तो आपके लिए मक्का से पात्र यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, हड़बू जी को 16वां पर्चा दिया था। तो ये आपको याद होने चाहिए, एग्जामों में पूछे जाती है। इनकी पुस्तक जो है कौन सी है, 24 बाणियां। कौन सी है, 24 बाणियां, जो ये इन्होंने स्वयं ने लिखी है। इनमें 24 इनके क्या है, पर्चे हैं। क्या है, पर्चे। इनके पर्चे क्या कहलाते हैं, चमत्कार कहलाते हैं। इनका जन्म कब होता है, वो लिखा हुआ है भाद्रपद शुक्ल दशमी द्वितीया को। द्वितीया को क्या कहोगे आप, बाबेरी बीज। क्या कहोगे, बाबेरी बीज। ठीक है, और इन्होंने समाधि कब ली थी, एकादशी को ली थी। बाकी इनका मेला जो भरता है, कब भरता है, भाद्रपद दूज को भी भरता है और भाद्रपद दशमी को भी भरता है। जिस दिन तेजा दशा आती है उस वक्त तेजा जी का मेला भी भरता है, रामदेव जी का मेला भी भरता है और खेजड़ली वृक्ष मेला भी भरता है। ये तीनों ध्यान में रखना आपको। जय हिंद, जय भारत।